स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है हमें वो है कि भूमि, वनस्पति, जीव जंतु तथा पर्यावरण। मीन्स कि जिस तरीके से मनुष्य को जीवित रहने के लिए और अपने क्रियाकलापों को करने के लिए भूमि की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे से मनुष्य को अनेक प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती हैं जो मनुष्य जीवन के अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है। मीन्स कि जो मनुष्य है उसको अपने जीवन को चलाने के लिए जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो जीवन स्तर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए जो ऑक्सीजन होता है वो आपको पेड़ पौधों से ही मिलता है। पेड़ क्या करते हैं, जितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको सोख लेते हैं, उसके बदले में वो क्या करते हैं, आपको ऑक्सीजन देते हैं जो जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी प्रकार से बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे कि मान लीजिए लकड़ी हो गया, कंद मूल फल हो गया, ये सारी चीज़ें हमको किससे मिलती हैं, वृक्ष से मिलती हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि वृक्ष वर्षा करने में तथा भूमिगत जल स्तर को ऊंचा रखने में सहायक होते हैं। ये चीज़ तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि जो वृक्ष होते हैं उन्हीं की वजह से क्या होता है, वर्षा होता है। वो कहीं ना कहीं से जैसे हवाएँ चलेंगी, फिर सारी चीज़ें क्या होती हैं, फिर आपका वर्षा होता है। जो जल स्तर है उसको बनाए रखने के लिए भी क्या वृक्ष की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो वृक्ष के जल होते हैं वो पानी को क्या करते हैं, अपनी जड़ों में सोखे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से भी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वनस्पति तथा जीव जंतु पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं, अतः इनकी रक्षा की जानी चाहिए।